हेलो, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए जिसमें प्रभु ने एक बार फिर से आपको और मुझे मौका दिया है कि हम आमने सामने आ सकें और परमेश्वर के वचन में से कुछ जान सकें और कुछ सीख सकें। सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद कि परमेश्वर ने आपको और मुझे ये अनुग्रह दिया, और उसके बाद हम परमेश्वर को इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं पास्टर सुनील असूद के लिए, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया कि मैं आप सबके बीच में आकर के बाइबल में से कुछ बातों को आपके साथ मिलकर के सीख सकूं, कुछ हम लोग मिलकर जान सकें। इस अच्छी शाम के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। ये एक बहुत ही ब्लेसेड मोमेंट है, और आप जितने लोग भी इस समय हमारे साथ जुड़े हैं लाइव, उन सब का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। आपका स्वागत है। मेरा नाम पास्टर संजय राज है और मैं फ्लॉक ऑफ क्राइस्ट मिनिस्ट्रीज के नाम से एक सेवकाई चलाता हूं, और भाई सुनील से काफ़ी अरसे से हमारी एक पहचान है, और ये मौका है कि जिसमें उन्होंने मेरे को इस योग्य समझा कि हम मिलकर के कुछ जान सकें, कुछ सीख सकें। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आप जितने लोग भी इस समय ऑनलाइन हैं हमारे साथ इस लाइव वीडियो में, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद देता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। हुआ ऐसा कि कुछ वर्षों पहले की बात है, मैं अपनी वाइफ के साथ, जब आप जानते हैं नए नए ये डीवीडी प्लेयर्स आए थे, तो मैं अपनी वाइफ के साथ एक मार्केट गया और मैं एक अच्छा सा डीवीडी प्लेयर लेकर के आया। और वहाँ पर जो शॉपकीपर था उसने हमें अच्छे से उसको बताया, समझाया कि ये वो कैसे चलता है और कैसे ऑपरेट होता है। तो अच्छे से उसको देख करके हमने उसको ख़रीद लिया, और कुछ समय के बाद मैंने वहाँ से अपने घर पे फ़ोन किया कि सब लोग रेडी हो जाओ, मैं डीवीडी प्लेयर ला रहा हूँ। और बहुत सारे लोग घर में आ गए कि चलो आज डीवीडी पे हम लोग कोई अच्छी मूवी देखेंगे। तो जब हम घर आ गए तो घर आने के बाद हमने उसको चलाया, हमने लगाया, लेकिन मैं उसको ऑपरेट कर रहा था और वो ऑपरेट हो नहीं रहा था। तो मुझे बड़ी अजीब सी बात लगी कि ये क्यों नहीं चल रहा। ये दुकान में चल रहा था तो मेरे घर में क्यों नहीं चल रहा। तो मैं बड़ा परेशान हो गया। फिर उसके बाद दोबारा मैंने उसको वैसे ही पैक किया जैसा हम उसको लेकर के आए थे, और उसको मैं और मेरी वाइफ वापस उस मार्केट में गए, उस शॉप में गए, और मैंने उसको बोला देखिए ये चल नहीं रहा है। उसने उसको चला के कहा, जब उसने देखा, चेक किया, तो वो ज़ोर से हंसा और उसने मुझसे कहा क्या बात है सर, बिगर पेट्रोल की गाड़ी चला रहे हो। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब हुआ। बोला आपने रिमोट में सेल तो डाले ही नहीं है। तो मैंने कहा आपने डाले थे तो मुझे लगा कि इसमें डले हुए ही होंगे। बोले चेक तो करते, एक बार देख तो लेते। तो समझने की बात यह है कि कई बार हम अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ों को इसीलिए ठीक से समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, ऑपरेट नहीं कर पाते, क्योंकि हम उनको अच्छे से परखते नहीं हैं। हम बहुत सारी बातों के अंदर बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी बातों को जांचते नहीं। अब चूंकि हम जांचते नहीं हैं, इसलिए कई बार उन बातों से हमें एक नुकसान भी होता है, और आगे जाने के बाद हमें उस बात पे बड़ा एक पछतावा भी होता है कि देखिए हमने इतना कुछ किया और उसका रिजल्ट क्या निकला। तो ये ज़रूरी है कि जब भी हम कुछ भी अपनी लाइफ में करें या जैसा भी हमें मौका मिलता है, तो हम उस चीज़ को एक बार परखें ज़रूर, एक बार उसको जांचें ज़रूर। आज इस थोड़े से समय में मिलकर के एक दो बातें मैं आपके साथ मिलकर के बांटने की कोशिश करूँगा। और आप में जितने लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, तो जो जो मैं आपको पद बताऊँगा वो पद भी आप निकालते जाइएगा और देखिएगा कि उस जगह पे क्या लिखा है। तो सबसे पहला जो पद आज मैं चाहता हूं कि हम बाइबल में देखें, वो सबोपदेशक की पुस्तक उसके 3 अध्याय का पहला पद है। अगर आप में से जितने लोग बाइबल लेकर के इस समय बैठे हैं, तो अगर आप उस पद को निकाल लेंगे तो वहाँ पर ऐसा लिखा है कि आप पढ़ सकते हैं उसको। सबोपदेशक की पुस्तक है, और उसके बाद उसके आप 3 अध्याय को देख सकते हैं। वहां पर ऐसा लिखा है, यहाँ लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। हिंदी में लिखा है एक अवसर है और समय है। इंग्लिश में इसको ऐसे लिखा है, टू एवरीथिंग देयर इज अ टाइम एंड सीजन, यानी कि हर चीज का एक समय है और एक मौसम है।
क्योंकि सीजन आप समझते हैं क्या है, किसे कहते हैं। तो हर चीज का एक समय है और एक मौसम है। तो हो सकता है कि किसी चीज का मौसम हो लेकिन उसका समय ना हो। तो मौसम और समय में फर्क होता है। लिखा है हर चीज का एक समय है और उसका मौसम है। तो मौसम, अब जैसे हो सकता है कि मौसम हो लेकिन समय ना हो। जिस तरह कई बार गर्मी आ जाती है तो हम कहते हैं गर्मी का मौसम आ गया, लेकिन अभी अच्छे आम आने का समय नहीं आया, या अभी इस वाली चीज को खाने का समय नहीं आया, या अभी इस चीज का प्रॉपर समय नहीं है। आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह जब उस अंजीर के पेड़ के पास गए तो वहां पर लिखा है अभी फल का मौसम नहीं था। तो कई बार ऐसा हो जाता है लाइफ के अंदर कि मौसम तो रहता है, सीजन तो रहता है, बट दैट इज नॉट द परफेक्ट टाइम टू डू इट। उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि उतावली में या जल्दबाजी के अंदर हम कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं, हम कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जो कि हमारे लिए कई बार नुकसानदेह हो जाती हैं। और क्योंकि हम उन्हें परखते नहीं हैं, हम उनको अब देखिए, एक बात यह है कि कई बार लोग जब प्रॉब्लम में पड़ते हैं या किसी परेशानी में पड़ते हैं या उनके ऊपर कोई विपत्ति आती है तो सबसे पहले वो एक ही बात कहते हैं, भाई देखो अब ये तो एक परीक्षा का समय हमारा चल रहा है अब। और वो तुरंत अपने आप को या जिस व्यक्ति के ऊपर ऐसी परेशानी होती है उसको तुरंत वो एक बात से जोड़ देते हैं कि भाई अय्यूब के ऊपर भी ऐसी परीक्षा आई और उसके ऊपर भी ऐसा हुआ। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि परीक्षा हर किसी की नहीं होती। हर किसी की परीक्षा नहीं लेता परमेश्वर, बल्कि इसको ऐसा समझिए, हर किसी की परीक्षा उसी की ली जाएगी जो परीक्षा देने के योग्य होगा। अब एग्जाम में कौन बच्चा बैठेगा? जिसने पढ़ाई कर ली होगी। आप देखते होंगे कई बार अगर यूनिवर्सिटी के या किसी कॉलेज का अगर कोई एग्जाम है और अगर वो एग्जाम किसी भी कारण से पोस्टपोन्ड हो जाता है, मान लीजिए कोई क्लैमिटी हो गई या कोई कैजुअलिटी हो गई या आप यूं समझिए किसी की डेथ हो गई, तो जब पता लगता है कि पेपर आज कैंसिल हो गया तो सबसे ज्यादा वो लोग खुश होते हैं, वो बच्चे खुश होते हैं जिनकी कोई तैयारी नहीं होती, और दुखी वो होते हैं जो परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार थे। क्योंकि परीक्षा अगर नहीं होगी तो फिर नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाएंगे? हमें समझने की बात यह, अगर परीक्षा ही नहीं होगी तो फिर हम नेक्स्ट लेवल पर कैसे जाएंगे? और परमेश्वर तो जिस रास्ते से हमें लेकर के जा रहा है, हमें स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर के जाता है, एकदम से नहीं पहुंचा देता वो कहीं भी। आप सोचें, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु के रास्ते पे चलने में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। बेशक आज बहुत से लोग शॉर्टकट के जरिए वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई शॉर्टकट परमेश्वर ने बनाया नहीं। तो ये जो परीक्षा का है, इसके लिए हमें समझना ये है कि जब भी कोई परीक्षा हमारे ऊपर आती है तो इस बात के लिए धन्यवाद करें, कि इस बात के लिए प्रभु को शुक्र अदा करें कि हम इस योग्य बन सके कि हमारी परीक्षा हो। वो परीक्षा हर किसी की नहीं होती। और परीक्षा में हमेशा क्या चीज चाहिए होती है, आप बताएं। देखिए, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं या आप अच्छे वचन के जानने वाले हैं। परीक्षा में चाहिए होता है एक स्थिरता चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको एक कंसंट्रेशन चाहिए, आपकी एकाग्रता चाहिए उस परीक्षा को देते समय, आपका फोकस चाहिए, आपको संयम चाहिए, आपका सेल्फ कंट्रोल है और आपका धीरज है, आपका एक यू हैव टू बी पेशेंट, कि हर चीज को देख के समझ के कि अगर मैंने इसको पार करना है तो वो इसीलिए पार करना है क्योंकि मुझे अब नेक्स्ट लेवल पर जाना है, और उस नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए इससे होकर के गुजरना बहुत जरूरी है, और वो एकदम से नहीं होती है परीक्षा। अब समझने की बात यह है कि मैं चाहता हूं इसके लिए मैं आपको एक पद दूं और वहां से हम इस बात पर आगे बढ़ेंगे। याकूब की पुस्तक है द बुक ऑफ जेम्स, और यहां पर हम इसको ऐसे निकालेंगे। यहां पर ऐसा लिखा है उसके पहले अध्याय का दूसरा और तीसरा पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तो समझने की बात यह है कि दो बातें याद रखिएगा। परीक्षा हमारी होगी, परखा विश्वास जाएगा।
इस बात पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा इस वचन के आधार पे कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरे, यानी कि परखा तो विश्वास जाएगा, परीक्षा हमारी होगी। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं चाहता हूं जो आप जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं, आप चाहें तो उसको नोट्स भी बना सकते हैं कि परख सिर्फ परमेश्वर सकता है, परखेगा सिर्फ परमेश्वर, परीक्षा तो शैतान भी ले सकता है। शैतान ने प्रभु को ले गया जंगल के अंदर, लिखा है वो मतलब आत्मा उसको ले गया प्रभु को, और वहां पे दुष्ट से उसकी परीक्षा हुई। तो हम इस बात को ऐसे देख रहे हैं कि परख तो परमेश्वर ही सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने ही बनाया है। जो किसी चीज को बनाता है वो ही उसे परख सकता है। उदाहरण के रूप में हम ये देखें कि कभी भी कोई कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बनाती है तो वो कई स्टेजेस से होकर के जाता है, कई उसमें 1 बाय 1 उसके पार्ट्स लगाए जाते हैं, और जब वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है तो बिल्कुल एंड में जाके जब बिल्कुल सेट हो जाता है तो कंपनी उसके ऊपर एक स्टिकर लगा देती है, ओके टेस्टेड। यानी उन्होंने अपनी तरफ से उसको परख लिया कि ये ठीक है। अब आप चाहो तो उसकी परीक्षा ले सकते हो कि वो ठीक चल रहा है या गलत चल रहा है। तो परखा तो विश्वास जाएगा, लेकिन परीक्षा हमारी होगी, और विश्वास को परखने वाला सिर्फ परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर ने तो बनाया है। जिसने बनाया परीक्षा वही ले सकता है। एक बार की बात है कि मैं जिसने बनाया है परख वही सकता है, जिसने बनाया परख वही सकता है। एक बार मैं कलीसिया में गया तो वहां पे कुछ लोगों ने मुझे कुछ पेपर्स दिखाए, बोले सर ये भैया है, उन्होंने क्वेश्चन पेपर हमें दिया है और उन्होंने बोला है कि इसके आंसर्स लिखो, और ये 10-10 क्वेश्चन सबको दिए हैं। तो मैंने बोला ये जो 10 क्वेश्चन इन्होंने दिए, क्या ये इन्होंने आपको पढ़ाए हैं? कभी इन्होंने बाइबल क्लास में आपको पढ़ाया जो ये आपसे पूछ रहे हैं? बोले पढ़ाया तो कुछ नहीं। तो मैंने जिन्होंने पढ़ाया ही नहीं उनको क्या हक है कि फिर आपसे वो उस चीज का सवाल पूछें, जब उन्होंने आपको कुछ इस बारे में बताया ही नहीं है, तो फिर कैसे उस बात के लिए वो आपकी परीक्षा ले सकते हैं या आपको परख सकते हैं? क्योंकि ये काम सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसने उसकी शिक्षा दी हो। अब हम भी एग्जाम जब बैठते हैं तो हमारी टीचर्स हमारा एग्जाम इसलिए लेती हैं क्योंकि उन्होंने हम पर मेहनत की, उन्होंने हमें पढ़ाया है। अब परमेश्वर ने ही हमें बनाया, इसलिए हर समय में इस बात के लिए हर बात के लिए आप शैतान को भी दोष नहीं दे सकते, और हर बात के लिए आप परमेश्वर को भी दोष नहीं दे सकते। आपको इस बात को डिसर्न करना, इस बात की परख होना बहुत जरूरी है कि इस समय ये जो मेरे जीवन में बात चल रही है, ये कौन सा वाला पहलू चल रहा है, इस वक्त मेरी परख हो रही है या मेरी परीक्षा हो रही है। और विश्वास जब परखा जाएगा तो उसके लिए परमेश्वर किसी भी लेवल तक आपको लेके जा सकता है। दुष्ट के लिए तो चलो ठीक है कि वो एक हद तक जाता है, और उसके बाद आपकी एक स्थिरता है जो आपको बचाती है, या प्रभु का एक अनुग्रह है जो आपको सुरक्षित रखता है। लेकिन समझने की बात यह है कि वो उससे आगे नहीं जा सकता, लेकिन परमेश्वर उसको कौन रोक सकता है? इसी याकूब के पहले अध्याय के 12वें पद में लिखा है, यहां ऐसा लिखा है, धन्य है मनुष्य जो परीक्षाओं में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। धन्य है वो जो स्थिर रहता है। आप इस बात को ऐसे देखें, मैंने आपको बताया जंगल में दुष्ट ने परीक्षा ली प्रभु की। परमेश्वर जब विश्वास की परख करता है, इसके लिए बेस्ट उदाहरण मैं सोचता हूं बाइबल के अंदर एसाव का हमें मिलता है। एसाव का विश्वास जब परखा गया, वो लिखा है बाइबल में, और हम इस बात को देखते हैं, वो उस विश्वास की परख में हल्का निकला। क्यों? क्योंकि उसने अपने उस पैलौठे होने के हक को मात्र केवल एक कटोरी दाल के पीछे बेच दिया। आप इमेजिन कीजिए इस बात को कि मैं कई बार ऐसा कि वो पैलौठा था, और पुराना नियम हमें इस बात को बताता है कि पैलौठे का हमेशा जो भी हिस्सा होता था वो डबल होता था। यानी अगर कोई 2 भाई हैं और पिता अपनी प्रॉपर्टी अगर बांटेगा तो वो उसके 3 हिस्से करेगा, यानी छोटे को 1 मिलेगा, बड़े को 2 मिलेंगे। अगर 3 बच्चे हैं तो वो 4 हिस्से होंगे, बाकी 2 को 1-1 मिलेगा और बड़े वाले को 2 मिलेंगे। यानी इतना कुछ उसके साथ जुड़ा है, ब्लेसिंग्स जुड़ी हैं, या यूं समझिए उसके लिए परमेश्वर ने रखा है वो सब कुछ। लेकिन उसने वो सब कुछ, उसको लगा खाली इतनी तो बात है,
याकूब ने बोला ठीक है चलो मैं दाल तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम मुझसे आज से तुम मुझे भैया बोलोगे। तो उसने बोला चलो भैया ही तो बोलना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने कहा चलो भैया बोल देते हैं। भैया नहीं बोलना, तूने इतना बड़ा अनुग्रह अपना खो दिया कि आप इस बात को समझें। उसके लिए एक पद लिखा है, देखिए मैं बताता हूं आपको, इब्रानियों में लिखा है, इब्रानियों की पत्री, और वहां उसको मेरे साथ निकाल लेंगे प्लीज, उसका 12वां अध्याय और उसका 16 और 17 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव की नाई अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले, ध्यान से सुनिएगा, एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। इस बेच पे ध्यान रखिएगा, बेच डाला। तुम जानते तो हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे नहीं मिला। और आज भी हम संसार में ऐसा बहुत कुछ देखते हैं, आपके आसपास हो रहा होगा, मैं देखता हूं। बाकियों की बात तो क्या करें, विश्वासी लोग छोटी छोटी बातों में बिक जाते हैं, छोटे छोटे लालच में बिक जाते हैं, जरा जरा सी बात पे समझौता कर लेते हैं। इसको अगर मैं कहूं तो टेम्परेरी के पीछे इटर्नल का सौदा कर देते हैं। उनको पता नहीं कितना कुछ परमेश्वर ने उनके लिए रखा है, थोड़ी देर के सुख के लिए, थोड़ी देर के बस उस आराम के लिए, या अपनी एक इच्छा को पूरा करने के लिए। मैं जानता हूं भूखा होगा वो, भूख सभी को लगती है, लेकिन उसमें एक इतने बड़ी ट्रांजैक्शन हो गई कि लिखा है उसने आंसू बहा बहा कर भी अगर जब कोशिश की तो वो नहीं वापस आ सका उस चीज को। समझने की बात यह है कि कहीं हम भी तो जीवन में कुछ ऐसे समझौते नहीं कर रहे हैं, कहीं हम भी तो उस चीज को बेच नहीं दे रहे हैं अपनी, हम भी तो सौदा नहीं कर ले रहे हैं। अच्छे से अच्छे पोस्ट मैं देखता हूं विश्वासियों को मिलते हैं, और वो उसके अंदर कई बार इतने ज्यादा अपने आप को गिरा देते हैं कुछ। अब उसको शायद क्योंकि अब प्रभु ने अपना अनुग्रह हमें जो दिया है, अब सारी बात हम बताते हैं, ये भी हमें बताना है कि जैसे मर्जी बस पैसा आ जाए, जैसे अंडर टेबल आ जाए, कुछ भी आ जाए, रिश्वत आ जाए, घूस आ जाए, कैसे भी है, वो ये नहीं देख रहा कि ये जगह परमेश्वर ने मुझे दी है, ये पद परमेश्वर, और ये बड़े भरोसे के साथ दिया गया। इसके ऊपर मैं आने वाले समय में प्रभु ने चाहा तो कोई और दूसरा वीडियो बना करके आपको मैं भेजूंगा, आप लोग इसको देखिएगा अपने पेज पर। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि इसने परमेश्वर की उस महान बुलाहट को बेच दिया। यहां लिखा है बेच दिया। बेच का मतलब एक सौदा हो गया। एक कटोरी दाल की क्या कीमत हो सकती है, आप सोच के बताइए, क्या उसकी वैल्यू होगी, कि कहां वो एक कितनी बड़ी ब्लेसिंग जो के। और लिखा वो अपने पिता के पास जब गया तो लिखा वो रो रो के कह रहा था कि अब तेरे पास क्या कोई भी आशीष नहीं बची मुझे देने के लिए। वो कह रहा है वो तो सब ले गया। तो ये हम इस बात से क्या सीख रहे हैं, ये कि जब विश्वास परखा जाएगा तो हो सकता है हम डामाडोल हो जाएं, हो सकता है कि हम हिल जाएं उस बात के पीछे, और परख तो होगी। ये बात तो पक्की है कि परख तो परमेश्वर कदम ब कदम लेके चलेगा आपकी। हाँ, परीक्षा से लिखा है तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर है, क्योंकि परमेश्वर उस परीक्षा से, क्योंकि उससे तो परमेश्वर हमें छुड़ा सकता है जो हमारी परीक्षा ले रहा है। वहां से अपने बेटे को भी 40 दिन 40 रात एक जीवन एक उस पे करके उसको उस चीज में पास आउट करके वो वापस ले आया, और उसके बाद तो खैर उसको अपनी आत्मा से भरकर मुर्दों तक को खड़ा कर देने का उसने अनुग्रह दिया। यानी हर परीक्षा आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाती। परीक्षाओं के लिए लिखा धन्य है तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो से आनंद की बात। इस समय लोग ऐसा सोच रहे हैं जब पूरी चारों तरफ एक बीमारी है, चारों तरफ एक विपदा आई है, कहीं बारिश है, कहीं क्या बोलेंगे इसको, बाढ़ है, और बहुत सारी चीजें, लोग कह रहे हैं परमेश्वर मनुष्य की परीक्षा ले रहा है, शैतान परीक्षा ले रहा है। सवाल तो ये है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हम उसमें स्थिर हैं, क्या हम सचमुच में इस बात को जान रहे हैं कि हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है, और वो परमेश्वर का आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दिया वो ही। देखें, पवित्र आत्मा आज जिस तरह से संसार में काम कर रहा है, मुझे कई बार हैरानी होती है कि बहुत से लोग पवित्र आत्मा को मात्र केवल परमेश्वर से इसलिए मांगते हैं कि वो भविष्यवाणी करें, वो मुर्दों को खड़ा कर दें, वो चंगाइयाँ कर दें, और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने अपने नाम के आगे खुद ही प्रॉफिट, भविष्यवक्ता या क्या बोलेंगे उसको, अपोस्तल लगाना शुरू कर दिया। वो स्वयंभू बन गए, खुद ही बन गए, मतलब उन्होंने कहाँ से किसने उनको बनाया वो चलिए एक अलग बात है, वो आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं। लेकिन पवित्र आत्मा में होकर के उनको सिर्फ इसलिए चाहिए कि
हम कुछ ऐसे आश्चर्य कर्म करें जिससे हमारी कोई पॉपुलैरिटी मिल जाए, हम फेमस हो जाएं और हमारा एक है ना हमारा एक एक्सपोजर मिल जाए। आज लोग जगह 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 हर जगह जाकर के कोशिश कर रहे हैं कि चलो हम भी लोगों को कुछ बताएं, हम भी लोगों को कुछ समझाएं, हम भी लोगों से कुछ बात करें। लेकिन मैं सोचता हूं कि जब परमेश्वर ने अपना आत्मा हमें दिया, गंभीरता से सुनिएगा मेरी बात प्लीज। आप में जितने लोग पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, मैं आपको बताता हूं, जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो उसके चिन्ह भी आते हैं, उसके फल भी आते हैं, उसके वरदान भी आते हैं। और पवित्र आत्मा के वरदानों में पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय के 10वें पद में लिखा है, जो वहां वरदान लिखे हैं वहां पर यह भी लिखा है कि बहुत लोगों को परमेश्वर आत्माओं की परख का वरदान देता है। अब मुझे नहीं मालूम कितने लोग उस वरदान को मानते हैं, कितने लोग उस वरदान के प्यासे हैं कि मुझे प्रभु परख हो जाए। जिस तरह शुरू में मैंने कहा, बहुत सी चीजों को हमने परखा नहीं, बहुत सी बातों को हमने नहीं परखा और इसीलिए हम धोखा खा गए, इसीलिए हम क्या कहते हैं, हमने नुकसान उठाया। अब आप इस बात को ऐसे देखिए कि हमें किस बात को परखने के लिए लिखा है, हर आत्मा की प्रतीति मत करो। आप सब वो आयतें जानते हैं, अगर आप चाहेंगे तो बाद में मैं वीडियो के बाद वो सारे रेफरेंसेस आपको भेज दूंगा। लेकिन इस वक्त जो पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। लिखा है हर आत्मा की प्रतीति मत करो परंतु आत्माओं को परखो। अब सवाल यह है कि हमें परखना किस चीज को है। ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले आपको परखनी होंगी वो सारी डेमोनिक स्पिरिट्स, वो सारी दुष्ट की आत्मा, उसकी परख होनी चाहिए आपको। सिर्फ डरने की बात नहीं कि यहां दुष्ट आत्मा काम कर रही है, दुष्ट आत्मा काम कर रही है, इसके अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रही है। आपको परखना होगा। दुष्ट आत्मा की बहुत कैटेगरीज हैं, दुष्ट आत्मा के बहुत फील्ड हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग आत्माएं काम करती हैं और उसको आपको परखना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने आपको बताया परख सिर्फ परमेश्वर सकता है, और अगर मुझे परखना है तो उसके लिए जब तक वो परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर नहीं आएगा मैं कैसे परखूंगा। मैं अपनी बुद्धि और अपनी अकल से नहीं परख सकता। अपनी बुद्धि और अपनी अकल से तो मैंने हजारों बार ठोकर खाई है, हजारों बार मैंने नुकसान उठाया, मैंने कितना धोखा खाया है, क्योंकि जिसको मैंने क्या समझा था वो क्या निकला। मैंने विश्वासियों पर भरोसा किया, विश्वासियों पे से ठोकर खाई। आप अपने दिल में कहते होंगे आपने कितने प्रचारकों पर भरोसा किया, आपने प्रचारकों से ठोकर खाई। आपने कलीसियां बहुत सारी बदल ली, क्योंकि एक कलीसिया में आप गए आपने ठोकर खाई, क्योंकि आपने वो आप परख ही नहीं पाए कौन सही है कौन गलत है। तो सबसे पहले तो आपको वो आत्माओं को परखना पड़ेगा। आपको पता है जिस समय प्रभु ने अपने चेलों से पूछा कि भाई मुझे एक बात बताओ कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, तो सब कह रहे हैं कोई तेरे को ये कह रहा है, कोई वो कह रहा है, कोई ऐसा कह रहा है, कोई एलिया कह रहा है, कोई यमुना। तो प्रभु ने बोला चलो तुम तो ये तो चलो बाहर के लोगों की बात है, तुम जो सुबह से शाम मेरे साथ रहते हो तुम मुझे क्या कह रहे हो। तो वहां पतरस ने एकदम से, क्योंकि वो बहुत एक उतावला व्यक्ति था, तो उसने फटाफट बोला प्रभु तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। प्रभु ने कहा शाबाश शाबाश बेटा, ये बात तुझ पे लहू और मांस ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है तुझ पे प्रकट की है। तो उसने कहा कि लेकिन अब ये है कि अब मेरे मरने का समय आ रहा है और जैसा है, तो ये बात उसको डाइजेस्ट नहीं हुई। बाइबल में लिखा है वो अलग ले जाके प्रभु को झिड़कने लगा। जस्ट इमेजिन, वो एक चेला है और अपने गुरु को झिड़क रहा है, कह रहा है ये मरने का क्या प्रोग्राम बनाया आपने, ऐसा नहीं होगा। और जैसे ही उसने कहा ऐसा नहीं होगा, प्रभु ने परख लिया इस समय इसके अंदर से कौन बोल रहा है। प्रभु ने कहा तू वो बात कह रहा है जो वचन और आत्मा के विरोध की बात है, जो परमेश्वर की योजना की, उसकी जिस प्लानिंग के अंतर्गत परमेश्वर ने मुझे भेजा है उसके विरोध में तू बात कर रहा है। तो सुन ले इस बात को। प्रभु ने सीधा, अभी थोड़ी देर पहले उसे ब्लेसिंग दे रहे थे, धन्य है शमौन योना के पुत्र, है ना, और मैं तुझे स्वर्ग और उसकी चाबियां दूंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे, और जो तू जमीन पे बांधेगा आसमान में बन जाएगा। तू तो पत्थर है लेकिन मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। बहुत सारी ब्लेसिंग प्रभु ने उसको दी। लेकिन जैसे ही उसने बोला प्रभु मरने का कोई प्रोग्राम नहीं, उसने प्रभु ने तुरंत बोला शैतान मेरे सामने से दूर हो। यह परख आपको और मुझे जरूर चाहिए कि जो व्यक्ति आज आपके फेवर में है, हो सकता है वो थोड़ी देर के बाद ही आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाए।
और इसलिए आपको कोई, क्योंकि हम परख नहीं पाते ना, हमने उस चीज को जाना नहीं। और जब आप परख लेते हैं तो उसको उसी समय वहीं का वहीं आपको रोकना और बोलना बहुत जरूरी है। दिक्कत यही होती है जहां हमें बोलना होता है वहां हम चुप हो जाते हैं, और जहां चुप रहना होता है वहां हम बहुत बोलते हैं। शैतान को शैतान कहना, बाइबल में साफ लिखा है, अगर पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो। कहो का मतलब है कहो, हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। हम सिर्फ इसलिए नहीं रखे गए कि हम लोगों से, अब अभी आने वाले समय में मैं कुछ और बातें आपको बताऊंगा जो समय परमेश्वर का आत्मा मुझे बता रहा है। हम सिर्फ इसलिए रखे गए, नहीं क्षमा करो, प्रेम करो, दया करो, ये करो, तो वो तो घर के अंदर घुसता 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 अंदर तक आ जाएगा। सीधा चला गया शैतान उसके अंदर, और इसलिए प्रभु को उसको डांटना पड़ा, शैतान मेरे सामने से दूर हो। उन्होंने नहीं कहा पतरस मेरे सामने से दूर हो, प्रभु ने कहा शैतान मेरे सामने से दूर हो। तो पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज हमें परखनी बहुत जरूरी है, और वो है परमेश्वर के स्वर्गदूत कौन से हैं। आपकी बाइबल में लिखा होगा, जहां पवित्र स्वर्गदूत लिखा होगा या यहोवा के एक दूत लिखा होगा, उसको जांचना और परखना बहुत जरूरी है। कई बार लोग प्रार्थना में कहते हैं, मैंने प्रार्थना कर रहा था या कर रही थी, कमरे में रोशनी हो गई। तो रोशनी का मतलब ये नहीं कि वो परमेश्वर का ही स्वर्गदूत आ गया। आपको परखना बहुत जरूरी है, इसीलिए तो पवित्र आत्मा का वो वरदान आपको चाहिए। मैं चाहता हूं आज से आप जितने भी लोग हैं, आप भी, और जहां तक आप इस वीडियो को फैला सकते हैं भला, लोगों को बताइए कि पवित्र आत्मा में सिर्फ अन्य भाषा बोलने या भविष्यवाणी करने या मुर्दों को खड़ा करने के लिए नहीं, आत्माओं की परख को क्या कहते हैं, जांचने का वरदान मांगो परमेश्वर से। मांगो परमेश्वर से कि खुदावंद मैं हर चीज को जांच सकूं, क्योंकि लिखा है कि शैतान भी ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। वो भी जो उसको जिस समय उसको पता लग गया आपके लिए लाइट का मतलब है कि परमेश्वर का दूत आ गया, तो वो तो लाइट वाला दूत बन के आ जाएगा। इंग्लिश में बड़ा अच्छा वर्ड लिखा है मैस्कुरेड। आपने मैस्कुरेड पार्टियां देखी होंगी कि लोग नए नए नकाब लगा करके उसके ऊपर जाते हैं। ये पद जो बाइबल में लिखा है उसको लिखा है द डेविल ऑल्सो मैस्कुरेड। वो रूप धार, हिंदी में लिखा है ज्योतिर्मय स्वरदूत है, नहीं ज्योतिर्मय स्वरदूत का रूप धारण कर। इसका मतलब वो रूप धारण करके उसको पता लग गया कि आप किस चीज से धोखा खा सकते हो या किस चीज से आपको वो धोखा दे सकता है। अब समझने की बात यही है इसके अंदर कि आपको वो परख बहुत जरूरी है। और तीसरी जो परख आपको करनी है ब्रदर सिस्टर, वो ये है कि आपको मनुष्यों को परखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने लोगों को परखा नहीं। आपको पता है, जब भी आप अपना मुंह खोलते हैं या कोई भी जन अपना मुंह खोलता है, आप जो भी बोलते हैं आप अपने अंदर से एक आत्मा को रिलीज करते हैं। और सामने वाला भी जब आपसे कुछ कहता है, चाहे वो अच्छी बात कहे या बुरी बात कहे, वो एक आत्मा को रिलीज करता है। और आपके लिए बहुत जरूरी है उसको जांचना और परखना कि ये सचमुच में मुझे एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। आपको पता है, जब आप, बहुत से लोग प्रचार भी करते होंगे आप में से शायद, जब आप प्रचार करते हैं तो एक आत्मा को रिलीज करते हैं और सुनने वाला उसको ग्रहण करता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा, वो लोग जो स्टेज के ऊपर है ना कूद कूद के पॉप म्यूजिक, रॉक म्यूजिक, मेटल को वो सब बजाते हैं। आप कह रहे हो क्या ये पागल हो रहा है? वो चलो वो तो चिल्ला चिल्ला के पागल हो रहा है, जो पब्लिक नीचे खड़ी है वो पागल क्यों हो रही है? क्यों? क्योंकि ही इज रिलीजिंग अ स्पिरिट डाउन देयर। वो एक आत्मा के चलाए चल रहा है, वही आत्मा वो लोगों तक पहुंचा रहा है और फिर लोग अपने होश खो देते हैं। कई बार लोग मीटिंग्स के अंदर मैं देखता हूं, आपने भी देखा होगा, कन्वेंशन हो गया हुआ, लोग जबरदस्ती हिलने लगते हैं। उनको लगता है जब तक मैं हिलूंगा नहीं या कांपूंगा नहीं तो मेरे लोग कैसे जानेंगे कि भाई। मैंने कई लोगों को देखा है वो हर मीटिंग में गिर जाते हैं। अब लोग भी समझ गए कि अब ये थोड़ी देर में गिर जाएगा, गिर जाएगी, लोगों ने उठाना ही बंद कर दिया उनको। ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा जब आएगा, सबसे बड़ी चीज ये है, प्रभु ने कहा, बाइबल में साफ लिखा, उसने हमें गड़बड़ी का आत्मा नहीं दिया, उसने हमें शांति, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये लेके आता है वो अपने साथ। वो सेल्फ कंट्रोल लेके आता है। करंथियों में लिखा है भविष्यवक्ता की आत्मा भविष्यवक्ता के वश में है। ये नहीं कि आप जैसे मर्जी झूल जाओ और ऐसे मर्जी करो। तो इन तीन चीजों की आपको परख होना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आपको इन सब चीजों को परखना आवश्यक है, क्योंकि और वो तभी कर पाओगे जब आपके अंदर वो परख का आत्मा होगा, वरना आप ठोकर खाओगे। फिर आप खुद ही कहोगे देखो मैंने इस पे भरोसा किया, ये कैसा निकला। वो तो निकला नहीं, वो था ही वैसा, आप नहीं परख पाए उसको, आपने जांचा ही नहीं है। आपने प्रभु से कहा नहीं प्रभु मुझे वो वाली आंखें दे। बाइबल में लिखा है एक नबी था और उसका जो चेला था वो घबरा गया। उसने कहा देखो जी हमारे क्या कहते हैं चारों तरफ से कितने दुश्मनों ने हमें घेर लिया। उसने प्रभु से कहा प्रभु इसकी आंखें खोल। और जब उसकी आंखें खुली तो उसने वो देखा
यही प्रार्थना आपको प्रभु से करनी है। दाऊद कहता है भजन संहिता में, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की बातों को देख सकूं। वो आंखें जब तक खुलेंगी नहीं, मैंने अपने पिछले एक वीडियो में आपने यूट्यूब पे देखा होगा, आप में से बहुत से लोग अगर नहीं जानते हैं तो मैं वैसे ही जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बता दे रहा हूँ। यूट्यूब पे मेरा अपना एक चैनल है, उसका नाम है मसीही जिंदगी। तो उसमें मैंने एक वीडियो में ये बताया था कि शाऊल पौलुस बनने से पहले उसकी आंखों पे से वो छिलके गिरने बहुत जरूरी थे, और ये छिलके लेके आज बहुत से विश्वासी घूम रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैंने सब कुछ जान लिया, मैंने सब कुछ परख लिया। अभी तो जाना परखा क्या, अभी तो कुछ भी नहीं परखा, और वो लोगों को परखने के लिए खड़े हो गए, लोगों को बता रहे हैं तुम ऐसा करो, संदेश दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। मैं किसी के विरोध की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं परख तो लो कम से कम। और सबसे बड़ी बात यह है, चलिए मैं आपको एक और बात बताता हूं। इस बात को पढ़ने के लिए मेरे साथ निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों, आप प्लीज मेरे साथ निकाल लीजिए, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय है और उसका 5वां पद है। दूसरा कुरिन्थियों 13वां अध्याय 5वां पद, वहां से लिखा है, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, और अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम निकम्मे निकले। कई बार हो सकता है इस प्रचार को सुन के लोग कहें ठीक है भैया, अब कल से मैं सबको परखना शुरू करूंगा। मेरे आसपास जितने भी हैं, प्रचारक हैं, विश्वासी हैं, जो भी हैं, मेरे नाते रिश्तेदार, मेरे मिलने वाले, मेरे मित्र, वो एक अलग लेवल आएगी, तब वहां तक पहुंचना। सबसे पहले तो प्रभु से इस बात के लिए प्रार्थना करो कि खुदावंद मुझे वो आत्माओं की परख का वरदान इसलिए दे कि सबसे पहले तो मैं अपने आप को जांचूं। यहां पे दो चीज लिखी है, अपने आप को परखो और अपने आप को जांचो। जांच और परख में फर्क होता है, जांच और परख में फर्क होता है। आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, वो कहते हैं खून की जांच कराओ, है ना, और परख अलग चीज होती है। लेकिन बाइबल क्या कह रही है, तुम परमेश्वर से आत्मा इसलिए मांगो। मैं चाहता हूं आप जितने भी लोग हैं आज परमेश्वर से पवित्र आत्मा का अनुग्रह, अभिषेक, उसका वो वरदान इसलिए मांगे कि आप अपने आप को जांचो कि विश्वास में हो या नहीं। इससे पहले कि दूसरों का, हमें न्याय करने के लिए नहीं रखा प्रभु ने, हमें न्याय नहीं करना, हमें परखना है। न्याय मत करना किसी का, कि आप कह दो कि ये तो बिल पक्का नरक में जाएगा, ये तो बिल्कुल दुष्ट है, ये तो शैतान की औलाद है, ये तो ऐसा। कई बार लोग, मैं सोचता हूँ विश्वासी भी कई बार ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर लेते हैं, और जो कि नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। कुछ शब्दों पे हमें जरूर ध्यान रखना है, और ये जरूरी है कि आप इस बात को अच्छे से समझें कि इससे पहले कि मैं दूसरे को परखूं, अपने आप को भी तो जांचूं, अपने आप को भी तो परखूं। और वो बहुत बड़ी बात है, जांचो समझो। लिखा है वरना तुम निकम्मे निकले, तुम्हारी जितनी बातें वो सब बेकार हो जाएंगी। तुमने दूसरों को जांचा, दूसरों को परखा, दूसरों के बतेरे संदेश दिए तुमने, तुम्हारी अपनी क्या हालत हो रही है? खुद तो तुमने अपने अंदर से वो कुछ किया ही नहीं। अभी समय नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब पवित्र आत्मा के जो चिन्ह हैं उनमें जब एक चिन्ह लिखा है कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। आप सबने पढ़ा होगा। तो दुष्ट आत्मा ये थोड़ी लिखा है कि वो दूसरों में से निकालेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत सी दुष्ट आत्माएं तो लोग अपने अंदर लिए घूम रहे हैं। गुस्से की आत्मा हो सकती है, चिड़चिड़ेपन, बहुत सारी जलन की, ईर्ष्या की, बैर की, ये सारी आत्माएं तो हैं। क्या है? इनको भी तो निकालना है। अपने अंदर से निकाली नहीं, दूसरों में से निकालने के लिए हम खड़े हो गए। तो परमेश्वर ने जो ये वचन दिया है कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालें, सबसे पहले तो अपने अंदर से निकालो। बाइबल गवाह है इस बात की। लिखा है मरकुस में कि एक ऐसा आदमी था जो अपने अंदर 6000 दुष्ट आत्मा लेके घूम रहा था। जस्ट इमेजिन, उसकी कैपेसिटी देखो। एक आदमी 6000 दुष्ट आत्मा लेके घूम रहा है। 6000 दुष्ट आत्मा जो 2000 सुअर नहीं झेल सके। सोच के देखिए, एक आदमी कितनी दुष्ट आत्माएं लेके चल सकता है। तो अपने अंदर से भी तो निकालो, अपने आप को भी तो, ये स्कैनिंग अपनी भी तो करो। ये स्कैनिंग अब आज जब लोग कह रहे हैं कि भाई कोविड-19 फैल रहा है, ये हो रहा है या वो हो रहा है, तो लोग कह रहे हैं भाई
क्या कहते हैं, दूसरों जो आपकी जो दुकानों पे जा रहे हैं, दूसरों के घरों में जा रहे हैं, उनके हाथ में स्प्रे डाल रहे हैं कि भाई तुम जरा सैनिटाइज करो। अपने आप को भी तो कर लो, अपनी भी तो सैनिटाइजेशन कर लो, अपने आप को भी तो थोड़ा सा जांच लो, थोड़ा परख लो। दूसरों को परखना ठीक है, वो जरूरी है, लेकिन सबसे पहले बात शुरू होगी अपने आप से और परमेश्वर से वो प्रार्थना कर। अभी तो आप कह रहे थे कि परखता सिर्फ परमेश्वर है। हाँ, परखता परमेश्वर है, लेकिन वो परख का वरदान आपको देगा, तभी तो वो आप इस योग्य बनोगे, तभी तो वो आप प्रभु के चुने हुए कहलाओगे, तभी तो आप किसी की बातों में नहीं फंस जाओगे, किसी की लल्लो पत्तो या चापलूसी में नहीं लग जाओगे। अब तो सिर्फ आपका प्रचार में सिर्फ लोगों को ये नहीं होगा आशीष पाओ, बरकत पाओ, ये पाओ, वो पाओ। आप लोगों को वो बताओगे कि तेरा यहां गलती है, तू सुधर जा, तू इस बात को मान ले। भविष्यवक्ताओं को कभी भी पुस्तकों की आवश्यकता नहीं पड़ी, भविष्यवक्ताओं ने तो खुद पुस्तकें लिखी हैं। अगर आप परमेश्वर के नबी, आपका तो डायरेक्ट कनेक्शन परमेश्वर से होगा, परमेश्वर जो कहेगा वो आप बोलेगा। परमेश्वर कभी किसी मनुष्य को प्रसन्न करने वाली बात नहीं करता। वो तो आपको एक आईने की तरह बता देगा कि तेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, तेरे जीवन में ये घटी है, इसको दूर कर ले। और अगर कर लेगा तो तू अंदर आ जाएगा, वरना तो तू बाहर था ही और बाहर ही रहेगा। जब प्रभु गत्समनी बाग में गए, वहां प्रभु ने कहा जागते और प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में ना पड़ो। मैं आज के प्रचार की तकरीबन आखिरी बात आपसे कह रहा हूं, जागते और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। इसका मतलब ये हो गया कि परीक्षा में पढ़ने से पहले प्रार्थना करनी पड़ेगी। उस टेम्पटेशन में जाने से पहले, इंग्लिश में बोलते हैं ना, लीड अस नॉट इनटू टेम्पटेशन। जब हम लॉर्ड्स प्रेयर बोलते हैं, हमें परीक्षा में ना ला। परीक्षा उर्दू में लिखा है हमें है ना, हमें इम्तिहान में या हमें इसमें ना डाल। परमेश्वर नहीं डालता। परमेश्वर तो आपको कोशिश ये करो कि जब परीक्षा आ गई उसके बाद तो सभी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद तो सभी के घुटने टिक जाएंगे। कोई उपवास में बैठ जाएगा, कोई रोने बैठ जाएगा, कोई बहुत सारी ना बस कहेगा जी अब तो मैं जब भी उठूंगा जब प्रभु मेरी प्रार्थना का जवाब देगा। अब देखो परीक्षा ले रहा है प्रभु मेरी परीक्षा ले रहा है। तो परीक्षा लेने के बाद भी तो कुछ हुआ होगा। आप जब परीक्षा से निकल गए तो उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे पहुंचे, या जहां कल थे वहीं आज भी हो। आज भी तुम्हें बाइबल के अंदर तुम्हें ये ढूंढना पड़ रहा है या कोई तुम्हें आकर के बताया रहा है। आज बहुत से लोग कह रहे हैं जी हम लोगों को बता रहे हैं, हम समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हो? वो सालों से सुन रहे हैं, जिनको जो उनके समझाने वाले थे उनकी नहीं समझी उन्होंने आज तक, आपकी क्या समझेगी। प्रभु ने तो कहा जब मनुष्य का पुत्र पृथ्वी पे आएगा क्या विश्वास पाएगा यहाँ पर। प्रभु ने बोला जिन्होंने मेरी नहीं सुनी वो तुम्हारी कहां सुनेंगे। जब उन्होंने हरे पेड़ के साथ ऐसा किया तो तुम्हारे साथ तो पता नहीं क्या क्या करेंगे। तो सारी बातें छोड़ के, ये नहीं कि जब परीक्षा आ जाए तब तुम प्रार्थना करो। प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो, क्योंकि दुष्ट तो इसी चक्कर के अंदर रहता है। उसका तो एक पर्पज है कि बस आपको किसी सूरत से ना तो प्रभु के निकट जाने दे, उलझा दे आपको। अभी पिछले दिनों मैंने एक पोस्ट डाली थी, आप फेसबुक पे, आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा। जब वो आपको और कुछ नहीं कर पाएगा तो आपको बिजी कर देगा। आज लोगों के पास एक समय नहीं है। अब इतना समय दे दिया कि 24 घंटे घर में, तब भी समय नहीं है। अब इतना वक्त दे दिया कि अब वचन पढ़ो और अपने वचन और उस संगति में जोड़ो, अपने प्रभु के साथ अधिक से अधिक समय बिताओ, तो भी समय नहीं है। अब वो समय किसमें बिता रहे हैं कि वो सुनने की बजाय अब सुनाने वाले बन गए। मुझे यही मैं सोचता हूं, अब सुनने वाले कम है, सुनाने वाले ज्यादा हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं आप बताइए बताइए। मैंने कौन सुनेगा जब सभी बोल रहे हैं। जहां सभी बोलने वाले हों वो कौन सुनेगा बताइए। और उनको सबको होता है हमें सब कुछ पता है, हमें सब कुछ पता है। अच्छी बात है आपको पता है तो, लेकिन मैं सोचता हूं आप उसको लेकर के पहले अपने आप को भी तो स्पष्ट करो, अपने आप को भी साफ करो। आपके अंदर से भी तो वो चीज बहे। जब पवित्र आत्मा के वरदान अंदर आ जाएंगे वो सारे के सारे दिख जाएगा। ऐसा लिखा है कि आत्मा का फल, तो फल जब आता है किसी पेड़ में तो वो दिख जाता है। पेड़ को चिन्हाना नहीं पड़ता कि देखो जी मुझ में फल आ गए, मुझ में आ गए। जो फल आया तो वो दिख जाएगा। आपको बहुत ज्यादा पब्लिसिटी की, बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा की, बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जिस मकसद से प्रभु ने चुना है, तो ध्यान रखो इस बात का कि परीक्षा अगर आती है तो परीक्षा जो ले रहा है कोई बात नहीं, प्रभु मुझे अनुग्रह दे,
ये नहीं कि परीक्षा दूर हो जाए, मुझे अनुग्रह अभिषेक दे के इस परीक्षा में मैं जयवंत से बढ़कर जाऊं। आजकल मैं देखता हूं, आप भी देखते होंगे, बच्चे मोबाइल में और टीवी पे और पता नहीं कहाँ कहाँ बहुत सब, मैं मेट्रो में जाता हूं या प्लेन में या ट्रेन में, लोग लगे हैं मोबाइल पे गेम खेलने में। तो लेवल्स बढ़ती जाती हैं। जब लेवल्स बढ़ती जाती हैं तो फिर डिफिकल्टीज भी बढ़ती जाती हैं। कहाँ तक पहुंचना है, कहाँ तक पहुंचना है। जितना आगे बढ़ते जाओगे दुष्ट उतना आपके नजदीक आता जाएगा। जितने आप बढ़ते जाओगे और नजदीक आएगा और नजदीक आएगा और नजदीक आएगा, और आप कहोगे प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने मुझे वो अनुग्रह अभिषेक दिया कि प्रभु मैं दूसरों को नहीं, अपने आप को उस सामर्थ्य में होकर के जयवंत से बढ़कर प्रभु तूने मुझे ठहराया। तो ये परख जो है अपनी भी जरूरी है, दुष्ट आत्माओं की परख जरूरी है, परमेश्वर के स्वर्गदूतों के बारे में जानना, उनकी परख जरूरी है, और मनुष्यों की परख तो बहुत ही जरूरी, क्योंकि उन्हीं के बीच में हम रहते हैं। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, आपके इस कीमती समय के लिए। आप लोगों ने, जितने भी आप हैं, आपने बहुत पेशेंस के साथ, बहुत धीरज के साथ इस वचन को सुना। ज़्यादा लंबा मैंने आज संदेश नहीं दिया क्योंकि आपके पेज पे मैं पहली बार आया हूं, तो हो सकता है कुछ ऐसी बात हो गई हो जिसमें शायद आपको कोई बात अगर बुरी भी लगी है या जैसे भी है, तो उसके लिए भी मैं आपसे प्रभु में क्षमा चाहता हूँ। लेकिन अगर कोई बात आपको, चाहे पूरे इस संदेश के अंदर एक बात भी अगर आपको अच्छी लगी, तो मैं सोचता हूँ मेरा प्रचार करना सफल है। कोई भी बात हो तो मुझे मेरे इनबॉक्स के अंदर आप लिखिए, और भी कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो बेझिझक होकर के मेरे साथ आप बात कर सकते हैं। एक बार फिर से पास्टर सुनील के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, और उनकी पूरी टीम के लिए, पूरे पेज के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपका ये पेज ग्रो करे, अधिक से अधिक लोग यहाँ आएँ, अच्छे से अच्छे संदेश दे करके हम एक दूसरे की उन्नति और आगे बढ़ने का कारण बने। प्रभु आप सबको आशीष दे। आए छोटी सी प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता, मसीह यीशु के पवित्र नाम में हम धन्यवाद और शुक्र करते हुए आज की शाम में प्रभु दिल से धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए जो आपने हम सबको दिया। और यकीनन प्रभु पवित्र आत्मा, हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि वचन को जानने, समझने और सीखने में आपने हमारी मदद की। काश के ये वचन हम में और हम इस वचन में बने रहें, और ये वचन हम सबके लिए एक आत्मिक उन्नति का और हमारे जीवन में एक परिवर्तन का कारण ठहरे। प्रभु मैं पास्टर सुनील के लिए और प्रभु उनकी पूरी टीम के लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरी प्रार्थना है प्रभु इसी तरह ये प्रेम जो आपने उनके दिल में हमारे लिए रखा बना रहे, हम इसी तरह आपसी संगति में जुड़े रहें। और जितने भी लोगों ने प्रभु आज इस संदेश को सुना है या आने वाले समय में प्रभु इस पेज के जरिए सुनेंगे, उन सब तक आपका वो महान अनुग्रह पहुंचे। लोग अपने आप को जांचें और परखें, और सचमुच में जीवन के हर परख में ही नहीं, हर परीक्षा में भी प्रभु सचमुच में जयवंत होकर के आपके सच्चे गवाह ठहरे। ये प्रार्थना मैं प्रभु एक एक जन के लिए करता हूँ। हर घर पर आपकी दया रहे, सब लोग आप में सुरक्षित रहें, आनंदित रहें, आशीषित रहें, और सब बातों में आपके धन्यवादी रहे। अगर किसी घर परिवार में कोई दुख तकलीफ है, कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ बल से प्रभु उनके जीवन में उतरने पाए, और पूर्ण रूप से छुटकारा, आजादी, रिहाई, चंगाई, बेदारी उनमें से हर एक जन को, उनके घर और परिवार को मिले, ताकि आने वाले समय में और ज्यादा आनंद के साथ प्रभु आपकी उपस्थिति में आए और आपका धन्यवाद दे सकें। सब बातों के लिए शुक्र करते हैं। यदि आपके आने में समय है और आपकी इच्छा है तो हम फिर मिल सकें और मिलकर आपकी महिमा स्तुति बढ़ाई करें। तब तक के लिए हम सब अपने आप को शरीर, आत्मा, प्राण सहित आपके पवित्र अनुग्रह और पवित्र सुरक्षा में सौंपते हैं। सब बातों के दिल से धन्यवाद और शुक्र करते हुए इन तमाम प्रार्थना और विनतियों को हम आपके बेटे और अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में ही मांगते हैं पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच।